मुझे आज भी याद है जब मैं 10th क्लास में था, बोर्ड के एग्जाम्स थे, तब सबने बोला कि बस 10th में अच्छे मार्क्स ले आओ फिर लाइफ सेट है। मैं भी मोटिवेटेड हो गया, अच्छे से पढ़ाई करी, मार्क्स भी डिसेंट आए और लगा कि हाँ अब तो लाइफ सेट है। लेकिन लाइफ सेट नहीं हुई। फिर सबने बोला 12th बोर्ड में अच्छे मार्क्स ले आओ फिर तो लाइफ पक्का सेट है। मैंने फिर से मेहनत करी, अच्छे मार्क्स भी लाया और लगा कि चलो अब तो लाइफ सेट है। लेकिन 12th के बाद भी लाइफ सेट नहीं हुई। फिर लोग बोले कि इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लो, बस फिर लाइफ सॉर्टेड है। मैंने इंजीनियरिंग भी कर ली, प्लेसमेंट भी हो गया। तब मैंने सोचा कि अब तो लाइफ सेट है। अच्छा, जब मैं सेट लाइफ इमेजिन करता था तो सोचता था 1-2 लाख महीने की सैलरी होगी, अच्छी कार होगी, बड़ा घर होगा, फॉरेन ट्रिप्स पे जाऊंगा और जो चाहे खरीद पाऊंगा। लेकिन जब जॉब स्टार्ट की तो एक रियलिटी चेक मिला। सैलरी ज्यादा नहीं थी और एक्सपेंसेस काफी थे। इस वजह से मेरी सेविंग्स भी कम ही हो रही थी। तो जैसे मैंने सोचा था वैसे लाइफ सेट नहीं हुई। फिर सबने बोला एमबीए कर लो, सैलरी भी अच्छी हो जाएगी और फिर तो लाइफ फुल सेट हो जाएगी। मैंने एमबीए भी कर लिया, जॉब भी मिल गई और तब तक मेरी एज 25 की हो गई थी। लेकिन तब तक टाइम के साथ थोड़ी मैच्योरिटी आ गई थी और तब मुझे एक चीज समझ में आई कि लाइफ सेट करने के चक्कर में मैं भी उस रेट रेस का हिस्सा बन गया हूं जहां लोग सिर्फ पैसे के पीछे भागे जा रहे हैं। और सब लोगों की तरह इवेंचुअली मैं भी एक घर और कार लूंगा और उसका एक लोन लूंगा और जिंदगी भर उसकी ईएमआई चुकाऊंगा और उस ईएमआई को पे करने के लिए जिंदगी भर जॉब में घिसवाऊंगा। पर मुझे वैसी जिंदगी चाहिए नहीं थी और तब मुझे पता चला फाइनेंशियल फ्रीडम के कॉन्सेप्ट के बारे में। वो मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल जिसमें हम बात करते हैं पैसे से रिलेटेड हर टॉपिक पे। आज की डेट में कोई भी इंसान जिंदगी भर जॉब नहीं करना चाहता। इनफैक्ट बहुत से लोग तो उनकी जॉब से बिल्कुल भी खुश नहीं है। लेकिन फिर पैसे भी तो कमाने हैं, घर और कार की ईएमआईज भी है, घूमने का शौक है, ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं, एक लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है, फिर आगे चल के शादी, बच्चों की पढ़ाई और बहुत से खर्चे। इस वजह से ना चाहते हुए भी ज्यादातर लोग लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करते हैं और वो जॉब करते हैं जो उन्हें पसंद नहीं है और इस जर्नी में उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों खराब करते हैं। फिर जब तक 60 साल के होते हैं, पैसे तो होते हैं लेकिन लाइफ एंजॉय करने की एनर्जी नहीं होती। अच्छा, आज की डेट में कॉर्पोरेट जॉब्स में बहुत प्रेशर है और एआई की एज में किसकी जॉब कब चली जाए कोई भरोसा नहीं है। तो 60 की एज तक जॉब कर पाना भी आज की डेट में आई थिंक बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। अब सवाल यह है कि क्या एक कम एज में जैसे 40 या 50 की एज में आपके पास इतना पैसा हो सकता है कि आपके खर्चे आराम से निकल जाए और उसके लिए आपको किसी की नौकरी नहीं करनी पड़े। दोस्तों, जिंदगी की दौड़ में आप तभी फ्री हो सकते हैं जब आपके पास इतना पैसा हो कि आपको किसी के यहां जॉब नहीं करना पड़े और इस स्टेट को कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। तो इस वीडियो में हम फाइनेंशियल फ्रीडम पे बात करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम आखिर होती क्या है, फिर हम बात करेंगे कितना पैसा चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए और फिर हम फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने की 4 स्टेप्स को समझेंगे। तो अगर आप भी आपकी जॉब से खुश नहीं हैं या 60 की एज तक जॉब नहीं करना चाहते तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का सिंपल मतलब है आपको पैसे के लिए काम ना करना पड़े बल्कि पैसा आपके लिए काम करे। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम करना बंद कर दो। इसका मतलब यह है कि अगर कल से आप काम ना भी करो तो भी आप अपने एक्सपेंसेस जैसे कि बिल्स पे करना, घर का सामान, घूमना फिरना, बच्चों की फीस, ये सब इजीली कवर कर सको बिना किसी स्ट्रेस के। इसके लिए आपके पास इतना बड़ा कॉर्पस या पैसिव इनकम सोर्स हो जाए कि आपको मजबूरी में किसी के यहाँ काम नहीं करना पड़े। अगर आप काम करो तो भी आपकी चॉइस से और आप अपनी फैमिली, हेल्थ या पैशन पे फोकस कर सको बिना सैलरी की टेंशन के। एक एग्जांपल से समझे तो अगर आपके महीने का खर्च 50,000 है तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तब मिलेगी जब आपके इन्वेस्टमेंट से या पैसिव इनकम सोर्स से 50,000 या उससे ज्यादा हर महीने आने लगे बिना एक्टिवली काम किए। चलो अब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं जहां समझते हैं कि कितना पैसा चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम सबके लिए अलग अलग होती है। किसी का मंथली खर्चा 50,000 हो सकता है, किसी का 1 लाख भी हो सकता है। तो वो आपको आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके लिए पहली स्टेप है अपना मंथली खर्चा कैलकुलेट करो। मान लो आपका मंथली एक्सपेंस है 50,000 तो साल का खर्चा होगा 6 लाख रुपए। लेकिन ये तो आज की कैलकुलेशन है। अगर आप आज लेट्स से 30 साल के और आपको 40 या 45 की एज में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है तो उस वक्त आपके खर्चे अलग होंगे और उसमें सबसे पहले आपको इन्फ्लेशन मतलब महंगाई को एडजस्ट करना पड़ेगा जो इंडिया में ऑन एन एवरेज 6% की रेट से बढ़ रही है।
मतलब आज अगर आपको महीने का खर्चा 50,000 है तो 10 साल बाद महंगाई मतलब इन्फ्लेशन की वजह से वो खर्चा होगा नियरली 90,000 रुपया महीना। मतलब साल का खर्चा होगा 10 से 11 लाख रुपए। देखिए यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आज आप सिंगल हो और 30,000 महीना खर्च करते हो तो आप उसी हिसाब से फाइनेंशियल फ्रीडम का कॉर्पस कैलकुलेट करोगे। लेकिन आगे चल के आपकी शादी होती है, बच्चे होते हैं और नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो आपके खर्चे सिर्फ इन्फ्लेशन के हिसाब से नहीं बढ़ेंगे, उससे भी ज्यादा बढ़ने के चांसेस है। इसलिए जब भी लाइफ में कोई मेजर चेंज आए जैसे शादी, बच्चे, घर लेना, तो आपको अपने फाइनेंशियल फ्रीडम का टारगेट को रिकैलकुलेट करना होगा। तो एक बार आपने आपका साल का खर्चे का रफ एस्टिमेट निकाल लिया, फिर दूसरी स्टेप है सेफ विड्रॉल रेट को समझना। इन्वेस्टमेंट के पैसे निकालने का एक सेफ तरीका होता है SWR मतलब सेफ विड्रॉल रेट। एक्सपर्ट के हिसाब से 4% रूल है, पॉपुलर थंब रूल है। यानी अगर आप अपने कॉर्पस का सिर्फ 4% हर साल निकालते हो मतलब खर्च करते हो तो आपका पैसा लाइफ लॉन्ग चल सकता है। अब ये 4% कैसे आया? तो हमने कंजर्वेटिव 10% एनुअल रिटर्न पकड़ा है इन्वेस्टमेंट पे और 6% इन्फ्लेशन, इसलिए रियल रिटर्न हो गया अराउंड 4%। अब तीसरी स्टेप है रिक्वायर्ड कॉर्पस कैलकुलेट करो और इसका फॉर्मूला सिंपल है, एनुअल एक्सपेंस को सेफ विड्रॉल रेट जो कि 4% है इससे डिवाइड कर दो। तो मान लो आपका एनुअल एक्सपेंस 10 लाख रुपए है तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 4% जो कि 2.5 करोड़ रुपया होता है। मतलब आपके पास 2.5 करोड़ का इन्वेस्टेड कॉर्पस है जो 10% रिटर्न दे रहा है, तो आप पहले साल 10 लाख रुपए निकाल सकते हो, फिर हर साल 6% इन्फ्लेशन के हिसाब से पैसे निकाल सकते हो और फिर भी आपकी वेल्थ धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, खत्म नहीं होगी। अगर ये कैलकुलेशन आपको समझ में आई तो प्लीज मुझे कमेंट में बताओ कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए आपका टारगेट कॉर्पस क्या है। चलिए अब हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने की स्टेप्स क्या है। एक बार आपको आपका फाइनेंशियल फ्रीडम का रफ एस्टिमेट पता चल गया, फिर फर्स्ट स्टेप है इनकम बढ़ाने पे फोकस करना। मान लो आपकी रिसेंटली जॉब लगी और आपकी इनकम 40,000 है, 20,000 के खर्चे और 20,000 आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको अपनी इनकम बढ़ाने पे फोकस करना पड़ेगा। कैसे आप 40,000 रुपए की मंथली इनकम को धीरे धीरे 60,000, 80,000, 1 लाख रुपए लेके जाए। और इसके लिए आपको जो करना पड़े करो, साइड हसल, स्किल अपग्रेड, प्रमोशन, जो भी हो इनकम ग्रो करो। फिर दूसरी स्टेप है खर्चे कंट्रोल करो, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचो। मैं ये नहीं कहता कि खर्चे मत करो, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपकी इनकम 20,000 महीना बढ़ती है तो आपको खर्चे 20,000 से नहीं बढ़ाने चाहिए। हाँ, अगर आपकी इनकम लेट्स से 40,000 से 1 लाख होती है तो खर्चे 20,000 की जगह 40-50,000 कर सकते हो, ताकि जो पहले आप 20,000 इन्वेस्ट कर रहे थे वो अब आप 50 से 60,000 इन्वेस्ट करो। जितना आप अपनी इनकम को बढ़ा पाओगे और खर्चे लिमिटेड रखोगे उतना आप इन्वेस्ट ज्यादा कर पाओगे और फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी अचीव कर पाओगे। बट याद रखना, इसके लिए आपके प्रेजेंट को मत मारना, खर्चे भी करो लेकिन कंट्रोल में करो। फिर थर्ड स्टेप है मैनेज रिस्क। जब आप पैसे कमाना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आप सोचते हो कि पैसे को कहां इन्वेस्ट करें, लेकिन उससे भी पहले आपको रिस्क मैनेजमेंट करनी आनी चाहिए। कैसी रिस्क? मान लो अगर आपकी या आपकी फैमिली में किसी को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो उस केस में हॉस्पिटल का खर्चा कौन देगा? क्योंकि आजकल तो 2-3 दिन हॉस्पिटल में रहना मतलब 1-2 लाख का बिल मामूली बात है। इसलिए सबसे पहले आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। फिर मान लो कल को आपको कुछ हो जाए, देखो लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, चाहे वो 2020 का कोरोना हो या रिसेंटली एयर इंडिया का प्लेन क्रैश। इसलिए आपको ये इंश्योर करना है कि कल को अगर आपको कुछ हो जाए तो आपकी फैमिली को कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना आए, आपकी वाइफ, बच्चे, पेरेंट्स सब एक फाइनेंशियली रिस्पेक्टफुल लाइफ जी सके। और इसके लिए आपको एक लेना है टर्म प्लान। तीसरा, हो सकता है अचानक कोई इमरजेंसी हो जिससे आपको पैसे की जरूरत हो, या हो सकता है जॉब लॉस हो जाए, या हेल्थ इश्यूज की वजह से आप कुछ टाइम जॉब ना कर पाओ। ऐसी सिचुएशन में आपको एक इमरजेंसी फंड बनाना है जो कम से कम आपके 6 महीने के खर्चे कवर कर सके। और ये पैसे आपको रिस्की इन्वेस्टमेंट जैसे इक्विटी में नहीं डालने, इसको आप एक सेफ जगह रखें जहां रिस्क कम हो पर आप अपने पैसे को आसानी से एक्सेस कर पाओ जब भी आपको जरूरत हो, चाहे उसके लिए आपको रिटर्न कम मिले। ये 3 चीजें, हेल्थ प्लान, टर्म प्लान और इमरजेंसी फंड, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम में रिस्क मैनेजमेंट का काम करेगी और आपके इन्वेस्टमेंट को ब्रेक नहीं होने देगी। अच्छा, ये सब बातें हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करी थी जिसमें हमने पर्सनल फाइनेंस की 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करे थे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज जरूर देखिए। फाइनेंशियल फ्रीडम की 4th स्टेप है इन्वेस्ट स्मार्टली। पैसे को रैंडमली इन्वेस्ट मत करो, आपके फाइनेंशियल गोल के हिसाब से इन्वेस्ट करो। अगर आपका फाइनेंशियल गोल 5 साल से ज्यादा है तो इक्विटी में इन्वेस्ट करो, इमरजेंसी या शॉर्ट टर्म गोल के लिए किसी कम रिस्क वाले ऑप्शन में इन्वेस्ट करो,
फिर सबसे इंपॉर्टेंट, कंपाउंडिंग की पावर को समझो। कैसे जल्दी इन्वेस्ट करने पे आपका पैसा लॉन्ग टर्म में कंपाउंड होता है, कैसे 10 साल का डिफरेंस लॉन्ग टर्म में आपके फाइनेंशियल कॉर्पस में जमीन आसमान का फर्क ला सकता है। और जब आप इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको पेशेंस और डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। फाइनेंशियल फ्रीडम एक ओवरनाइट सक्सेस नहीं होती है, ये 10 से 15 साल की डिसिप्लिन जर्नी से अचीव होती है। और एक सबसे बड़ी बात, पैसा इन्वेस्ट करते टाइम आपको ग्रीड मतलब लालच से बचना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह कि स्टार्टिंग में जब पैसे कम होते हैं तो सबको जल्दी से उनको बढ़ाना होता है और इस वजह से ज्यादातर नए इन्वेस्टर उनकी फाइनेंशियल लाइफ में बहुत गलतियां करते हैं, जैसे फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेडिंग करना, बिना नॉलेज के टिप्स पे इन्वेस्ट करना, सारा पैसा एक या दो स्टॉक में डाल देना या क्रिप्टो करेंसी जैसे रिस्की कैटेगरी में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर देना। ये सब गलतियां आपको अवॉइड करनी है। तो इस वीडियो में हमने फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव करें इस टॉपिक पे बात करी। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम एक फैंसी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक जरूरत है। अगर आप चाहते हो कि आपके पास पैसा हो और वक्त भी हो तो आपको आज से इस जर्नी पे निकलना होगा। हो सकता है आज आपकी सैलरी कम हो, खर्चे ज्यादा हो, लेकिन अगर आप स्किल बिल्ड करते हो, इनकम बढ़ाते हो, सेविंग कंट्रोल करते हो, रिस्क मैनेज करते हो और डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करते हो तो आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। और एक बार फाइनेंशियल फ्रीडम मिल गया तो जिंदगी सिर्फ चलती नहीं है, जिंदगी जीने का मजा आता है। आप अपने पैशन पे काम कर सकते हो, फैमिली को टाइम दे सकते हो और बिना किसी प्रेशर के एक मीनिंगफुल लाइफ जी सकते हो। और आप वो काम कर सकते हो जो करने में आपको सच में मजा आता है। आज मैं खुद आपके सामने इसका एग्जाम्पल हूं। आज लाइफ में मैं वो काम करता हूं जो करने में मुझे मजा आता है और जिसमें मैं लोगों की हेल्प भी कर पाता हूं। और पैसा एक बाई प्रोडक्ट की तरह आता है जो आज मुझे शायद मेरी जरूरत से कई गुना ज्यादा मिल गया है, क्योंकि मैं एक सिंपल लाइफ जीना पसंद करता हूं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको जरूर लाइक करना और कमेंट करके बताना आप इस जर्नी में किस स्टेज पे हो। और शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो रोज ये सोचते हैं कि कब मेरी लाइफ सेट होगी। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना और अपने पैसों का ख्याल रखिए।